क्या अपनी मौजूदगी का एहसास करवाने के लिए ये जो स्पिरिट्स होती है, आत्माएं, ये कुछ निशानियां छोड़ देती है? हाय, मेरा नाम है रिया और आज की जो कहानी है ये महाराष्ट्र में एक हिल स्टेशन है महाबलेश्वर। वहां पे एक होटल है, इसकी कहानी है। होटल का नाम मैं तो नहीं ले सकती, बट मई वेकेशन जब रहते हैं यहाँ पे बहुत गर्मी होती है। बॉम्बे में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है एंड किसी को अगर वेकेशन के लिए जाना हो और पास में ही कहीं जाना हो तो लोग प्रेफर करते हैं महाबलेश्वर। ऐसी एक कहानी है रेवा आंटी की। रेवा वो अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ रहती थी, एक लड़का और एक लड़की। एंड ऐसे ही बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, उनको मई की वेकेशंस थी, उनको कहीं जाना था पास में, क्योंकि बच्चों ने कहा था हमें वेकेशंस के लिए जाना है, हमें भी घूमना जाना है जैसे हमारे फ्रेंड्स घूमने जाते हैं। तो रेवा ने अपने हस्बैंड को कहा, तो रेवा, उनका हस्बैंड और बच्चे ये लोग चले गए महाबलेश्वर घूमने। अब ये बहुत पुरानी बात है। उस टाइम जैसे हम अभी ऑनलाइन बुकिंग्स करते हैं होटल्स की, उस टाइम वैसे नहीं होता था। तो वहां पे जाके हमें होटल की बुकिंग करनी पड़ती थी। ये था वेकेशन और महाबलेश्वर में बहुत क्राउड था, इतना क्राउड कि होटल्स भी नहीं मिल रहे थे। और बॉम्बे से महाबलेश्वर ट्रैवलिंग है करीब करीब 9 to 10 आवर्स। तो अब ये लोग सुबह निकले थे एंड ये लोग शाम रात के करीब पहुंचे। इनको कोई होटल में रूम नहीं मिल रहा था। सब जो अच्छे अच्छे होटल्स थे वो सब उनके रूम्स बुक थे। एट लास्ट कहीं जाके इनको एक होटल दिखाई दिया, वहां पे रूम्स ही रूम्स अवेलेबल थे। तो रेवा के हस्बैंड ने कहा कि हम यही रूम ले लेते हैं। रेवा को कुछ अजीब लग रहा था, अजीब इस बात को लेके क्योंकि वहां पे उस टाइम सारे होटल्स फुल थे एंड सब होटल्स की प्राइसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। बट ये जो होटल था यहाँ पे एक भी कमरा मतलब किसी फैमिली या फिर मतलब ऑक्यूपाइड था ही नहीं, सारे कमरे एम्प्टी थे। और यहाँ पे जो होटल का जो भाड़ा रहता है टैरिफ, वो भी बहुत कम था। तो रेवा ने ये बात अपने हस्बैंड को कही कि मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, हम कहीं और देखते हैं। और रात के करीब करीब अब 9:30-10 बज गए थे। एंड जिनको पता नहीं है महाबलेश्वर के बारे में, मैं ये बताना चाहती हूँ कि महाबलेश्वर इज लाइक अ फॉरेस्ट। वहां पे सिर्फ पेड़ पौधे झाड़ियां वो दिखाई देंगी। मतलब कभी कभी कुछ एरियाज ऐसे हैं कि हमें लगेगा ये हॉन्टेड है। महाबलेश्वर इज वेरी ब्यूटीफुल, बट रात के टाइम लिटरली कुछ कुछ एरियाज में वहां पे डर लगता है। और ये सिर्फ 4 लोग थे और उनके बच्चे भी छोटे थे। तो रेवा के हस्बैंड ने रेवा से कहा कि देखो रात भी बहुत हो चुकी है, हमारे पास हमारे छोटे बच्चे हैं, अब इन छोटे बच्चों को लेके हम कहाँ जाएं और कौन से अब होटल्स ढूंढने लगे। बेटर ये होगा कि हम यहीं रहते हैं, आज की रात हम इसी होटल में सोते हैं। रेवा भी कुछ नहीं बोल पाई। रेवा ने कहा ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। उन्होंने जो भी टैरिफ था, पेमेंट थी, वो की एंड खाना ऑर्डर किया। रात का टाइम था, करीब 10:30-11 बज गए थे। खाना वाना खा के हस्बैंड सो गए, बच्चे सो गए, क्योंकि पूरा दिन ट्रैवलिंग में वो लोग थक गए थे। तो ये जो रेवा थी वो भी सोने की कोशिश कर रही थी, बट रेवा को पता नहीं नींद ही नहीं आ रही थी। जैसे रेवा की आंख लग जाती थी, अचानक से रेवा को बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, लाइक घोड़ों की, बिल्लियों की, कुत्तों की। हालांकि अगर आप महाबलेश्वर जाते हैं तो आपको घोड़े ही घोड़े दिखाई देंगे। तो यहाँ पे रेवा को लगा कि शायद आसपास घोड़े वगैरह खड़े होंगे, इसलिए घोड़ों की भी जोर जोर से आवाजें आ रही है। बट रात को घोड़ों की अचानक से ऐसे आवाज आना वो भी कुछ वियर्ड ही है, क्योंकि इतनी रात को करीब करीब तब 1:30-2 बजे थे एंड रेवा को आवाजें आ रही थी। तो फिर भी रेवा ने जाके उसकी रूम की जो खिड़की थी वो खोल दी एंड वो देखने लगी कि एग्जैक्टली यहाँ पे कुत्ते, घोड़े, बिल्लियां है क्या। बट
सरप्राइजिंगली वहां पे ना कुत्ते थे, ना बिल्लियां थी और ना घोड़े थे। ये देख के रेवा एक सेकंड के लिए ना डर गई। पति सो रहा है, बच्चे सो रहे, पति को उठा भी नहीं सकती क्योंकि हस्बैंड बोलेंगे पागल हो गई हो क्या, इतनी रात को तुम्हें कहां से आवाजें आ रही जबकि हमें नहीं आ रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ ना बोलकर रेवा ने वापस वो खिड़की बंद की और अपने बेड पे आके सोने की कोशिश की। हालांकि अभी भी रेवा को नींद नहीं आ रही थी। रेवा ने सोचा एक काम करती हूं, मैं जाके शावर लेती हूं, शायद इससे मुझे नींद आ जाए। तो रेवा गई शावर लेने। जैसे उसने शावर लेना स्टार्ट किया, वो जो खिड़की थी बाथरूम की, रेवा को लगा कि बाहर जो पेड़ है वो अचानक से ऐसे अंदर आ रहे, खिड़की के अंदर। अब ये अचानक से ऐसे हेलुसिनेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रेवा ने इसके पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं लिया था। तो रेवा बहुत ही ज्यादा डर गई। और जब उसको लग रहा था कि ये जो पेड़ है बाहर बड़े बड़े, वो अंदर आ रहे हैं, पेड़ हालांकि अंदर नहीं आ सकते, बट उसको फील हो रहा था कि ये अंदर आ रहे, खिड़की के अंदर आ रहे। उस टाइम भी अचानक से जोर जोर से घोड़ों की वापस वो कुत्ते और बिल्ली भौंक रहे थे। बिल्ली का वो जोर से म्याऊ म्याऊ, कुत्तों का भौंकना, घोड़ों की वो आवाज। रेवा अब बहुत ही ज्यादा डर गई। उस डर के मारे रेवा ने जो शावर था वही लेना बंद किया। वो वापस आई उस बाथरूम के बाहर आके, वो बेड पे जाके लिटरली उसकी जो प्रार्थना थी वो भगवान से जो करते, वो करते करते फिर रेवा को नींद आई। जब उसने वो उसकी जो प्रार्थना थी वो करना स्टार्ट किया, तब रेवा सो पाई। सुबह सुबह लगभग 5:30-6 बजे रेवा की नींद वापस खुल गई। हालांकि वो 3:30-4 बजे सो गई थी, तो 5:30-6 बजे उसकी नींद खुल गई और उसको पूरा रात का इंसिडेंट याद था कि उसके साथ रात को क्या हुआ है। एंड अब वो अपने हस्बैंड को उठाने गई कि उठो, जल्दी से ही फ्रेश हो जाते हैं एंड ये होटल छोड़ते हैं। वो चाहती थी कि अब मतलब उस टाइम वो सोच रही थी कि अब मैं हस्बैंड को उठा के जो पूरे रात में जो इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ वो मैं बताने वाली हूं। बट उसको और एक डाउट था कि हस्बैंड बिलीव नहीं करेंगे इन सब चीजों को लेके। फिर भी जैसे वो अपने हस्बैंड को उठाने गई, रेवा शॉक, क्योंकि उसने देखा कि उसके हस्बैंड के पूरे हाथों पे और पीठ पे किसी ने ऐसे नाखून, जैसे खरोचते हैं ना, नाखून मारे ऐसे पूरे के पूरे, वो रेड रेड पूरा हो गया था। रेवा बहुत ही ज्यादा डर गई। उसने अपने हस्बैंड को उठाया कि उठो। उठाने के बाद रेवा ने फुल वो स्टोरी थी, इंसिडेंट थी, जो भी हुआ था उसने अपने हस्बैंड को कह दी। एंड उसके बाद हस्बैंड को जब पता चला कि रेवा बोल रही है कुछ, उसको यकीन नहीं हुआ, बट रेवा ने उसके हस्बैंड को यकीन दिलाया वो निशाने दिखा के, जो निशान आए थे हाथ पे पीठ पे वो। एंड जब हस्बैंड ने वो देखे आईने में, वो खुद हैरान हो गए, डर गए और उन्होंने कुछ सोचा नहीं, बस अपने बच्चों को उठाया। बैग वगैरह जो था वैसे ही थे क्योंकि रात को आए थे, तो बैग उन्होंने अनपैक किए नहीं थे। वैसे ही उन्होंने वो होटल छोड़ा और वो चले गए। रेवा ये हमारे पहचान की ही, मेरे पहचान की ही एक आंटी है और ये हमारे फैमिली फ्रेंड ही है। ये बहुत सालों पहले उन्होंने मुझसे शेयर किया था। बस आज तक ये नहीं पता चला कि एग्जैक्टली उस टाइम उस होटल में जो हुआ था वो क्या था
और वो जो निशाने हाथ पे और उनके हस्बैंड के पीठ पे थी, वो किसकी थी? उस रूम का राज या फिर उस रूम के बाहर एग्जैक्टली क्या हुआ था, किसी को नहीं पता। बस रेवा ने इतना ही कहा कि हम लकी है कि हम वहां से बच पाए और हम वापस घर आ गए।